महाराज जी कुटिया में कुछ भी नहीं है महाराज जी, जानबूझ के ऐसा करो महाराज जी, ये ठीक है, लगा लो महाराज जी, ये ठीक है। अब तो बोल सकते हैं हम, नहीं सब कुछ है। अब तो नहीं दिख रहा महाराज जी कुछ भी अंदर हमें। कम्बल भी हो गया, बहुत है ना महाराज सुनो, हम अब आपका चेहरा नहीं दिख रहा, हम कुटिया भी नहीं दिख रहे, अब ऐसे तो बात कर सकते हैं आपसे खड़े खड़े। सब कुछ है, नहीं महाराज जी सब कुछ है, हम ऐसे बात तो कर सकते हैं खड़े खड़े। सब है, सब भरा पड़ा है, पानी है, बटा है, रोटी है, आटा है, सब है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ सुनो, अब आपका चेहरा नहीं दिख रहा, मतलब आपको छुपना था, आप छुप गई। अच्छा ऐसे ही रहो महाराज जी वाली, ऐसी बात कर लूंगा खड़े खड़े एक हो मिनट। गया आप बस। केवल आपकी आवाज आ रही है बस, इसमें ये आवाज के लिए महाराज जी बस, चेहरा नहीं आ रहा आपका। राधे राधे हो गया। केवल इतना सा बता दो कि दास महाराज जी संतों की नहीं, सब सेवा सेवा हो रही, झाड़ी वाले कृपा कर रहे हैं, भगवान सब तरह के संत होते हैं। ठीक है, अच्छा राधे राधे। महाराज जी ये तो आवाज ही तो ले रहा हूँ, तो हमसे बात ही कर रहे हैं, बात करने में तो कोई दिक्कत नहीं है महाराज जी। हाथ इधर कर लीजिए, लग जाएगा। अब राधे राधे। मैं निकलता नहीं जल्दी, अच्छा मैं किसी से करता कम हूँ। क्या महाराज जी, महाराज चलो ऐसे दूर से ही बात कर लूँ एक मिनट आपसे, केवल ऐसे बात तो कर सकता हूँ एक सेकंड महाराज जी, खड़े खड़े ऐसे ही। राधे राधे। नहीं महाराज जी केवल इतना सा बता दो महाराज जी। राजा भी जाते थे, भक्त भी जाते, सभी पहले जंगल ही वास करते थे। जब तक एकांत नहीं बनेगा, हृदय में भगवान नहीं बैठे, तब तक कैसे कार्य बनेगा। सबसे बड़ा बात है वो दिखावा नहीं, हृदय भी होना चाहिए, मन स्थिति। कर्म के साथ साथ सब लगे हैं, कर्म में अंग होते हैं। महाराज जी ने कैमरा के सामने आने से मना कर दिया, आपने देखा ये सब कुछ, कितने प्रयास के बाद केवल सामान्य चर्चा हो पाई है महाराज जी से। और महाराज जी ने उत्तर भी दिया है, अगर आप समझ पाओ तो, कि जब तक वृत्तियाँ हमारी एक ही कार नहीं होती, जब तक हमें भीड़ में जाने का आदेश नहीं है। क्योंकि भीड़ में तो सूरमा ही जा सकता है, कोई सूरवीर जा सकता है। जो राही होते हैं, पथ पे चलने वाले होते हैं, उनको विशेष सावधान रहना चाहिए। जितना मैं समझ पाया हूँ, मैं अपने स्तर से आपको बता रहा हूँ। जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। मैं आज आपको एक बड़े दिव्य और बड़े घने जंगल में लेके आया हूँ। वैसे तो देखने मात्र से ये जंगल है, परंतु ये जंगल इतना दिव्य और पवित्र है कि यहाँ पर एक से एक दिव्य पुण्यात्माएं वास करती हैं। और ये जंगल अपने आप में इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ केवल और केवल संत रहते हैं, यहाँ कोई भी गृहस्थ नहीं रहता। वैसे मेरे पीछे आप देख ही रहे हैं कि हम घनघोर जंगल के मध्य खड़े हुए हैं, लेकिन ऐसे जंगल में हमारे सरल संत महात्मा रहते हैं, जिनकी सेवा का हमें सौभाग्य मिलता है आपके सहयोग से। लाडली जी की असीम कृपा से संतों की लगातार हम कंबल सेवा कर रहे हैं, आपको पता ही है। और इस कंबल सेवा के बहाने हमें उनका दर्शन भी हो जाता है। तो आइए आज पुणे हम सेवा के बहाने से एक और सरल संत के दर्शन करेंगे और उनके चरणों में चल के हम निवेदन करेंगे कि अगर उनके कुछ अमृत रूपी शब्द हमारे हृदय को कृतार्थ करने में सफल होते हैं तो हमारा बड़ा सौभाग्य होगा। तो आइए हमारे साथ। यद्यपि महाराज जी से हमने आज्ञा तो नहीं ली थी पहले कि महाराज जी क्या हम आपके पास आ जाएं, परंतु फिर भी यह राधे श्याम की है तो महाराज जी अंदर हैं। और महाराज जी राधे श्याम, राधे श्याम। महाराज जी आएंगे नहीं शायद, पता नहीं, आए नहीं रहे, अभी तो बोले थे। राधे श्याम। महाराज जी आज्ञा हो तो हम आपको कमल भेंट करेंगे। और महाराज जी जो हम ये कार्य कर रहे हैं आपको दिख रहा होगा, ये हमारी एक महाराज जी परिस्थिति मान सकते हैं इसे, क्योंकि हम ये निरंतर सेवा करते हैं जंगलों में जाके। महाराज जी और भी है कमल हमारे पास, पूरे जंगल में बांट चुके हम सबको, केवल आप रह गए हमसे और एक बाबा और है सामने यंग से, वो रह गए बस। हम सबके लिए पर्याप्त लेके आए। हमारे पास कम्बल और है महाराज जी, हम सभी संतों को देने का लक्ष्य हमने रखा है महाराज जी। ये बाकी हमारा इसका दूसरा कोई औचित्य नहीं है महाराज जी फोटोग्राफी का, हम असत्य नहीं कहते। और हमें आप देख सकते हैं एक बार कि मैं कौन हूँ महाराज जी, मेरा ये व्यापार नहीं है। महाराज जी ये राधे श्याम। महाराज जी, महाराज जी आप अकेले रहते हैं और भी कोई संत रहते हैं? और कोई संत नहीं है आपके पास? महाराज जी कोई और आज्ञा हो तो हमें बता दो, अगर आपकी इच्छा हो तो। नहीं, हम राशन भी रखते हैं अपने साथ, हमारे सुबह लेके दे देंगे, हम देख चाहते हैं, हमें पता नहीं होता है ना क्या चाहिए। हम आपसे पहली बार मिल रहे हैं हम तो आज। मैं बरसाना कहीं हूँ महाराज जी, मैं बाहर का नहीं हूँ। 2-4 बार मदन बाबा के साथ मैं आपके साथ आया हूँ, जो राशन बांटते हैं स्कूटी से, तो तब मुझे मदन बाबा ने दिखाया था।
हमारे 2 मिनट महाराज जी बैठ के आपसे बताता हूँ मैं। लगभग 2 साल से श्री जी कृपा से बरसाना में अन्य क्षेत्र की सेवा में निमित्त है दास का शरीर। सभी संतों की वहाँ तो सेवाएं होती है, कल भी खूब 300-400 कंबल बांटे वहाँ पे महाराज जी सभी संतों को। लेकिन जो जंगलों में रहते हैं ऐसे संत, उनको सेवाएं नहीं पहुँच पाती है महाराज जी। तो इस कारण से हम कंबल के बारे से ये भी चेक कर लेते हैं कि इनको और किस चीज़ की आवश्यकता है। श्री जी भिजवाती है, किसी का नाम भी नहीं लेते हम कि किसने भिजवाया हमारे पास। ये आपकी कृपा से आपके पास आया, तो मुझे आप बता दें कोई विशेष आवश्यकता और हो तो। राशन महाराज जी मैं सुबह ले आऊँगा आपके पास। महाराज जी कब से बात कर रहे हैं आप यहाँ? ज़्यादा दिन हो गया, उधर रहते थे पहले, 4 साल हो गए। अच्छा 4 साल हो गए आपको यहाँ पे, पहले कहीं और रहते थे इस कुटिया में? उधर अंदर रहते। महाराज जी कुटिया में तो कुछ भी नहीं है आपकी में। भाई दूर से मैं ही देख लूंगा, कैमरा नहीं देख रहे। अरे राम महाराज जी क्या करें आप? ना हो गया सब ठीक। महाराज जी कृपा करो, 1 सेकंड महाराज जी 1 सेकंड। ना है सब। चलो मत दिखाओ कुटिया, मत दिखाओ महाराज जी, मत दिखाओ। केवल अब ना कुछ ना बोलता है। वीडियो में नहीं बोलेंगे। अगर हम कैमरा घुमा दें उधर तो नहीं, अब हो गया। ऐसा करो महाराज जी, आप चेहरा छुपा लो अपना। भगवान देखो कुटिया, महाराज जी कह रहे हैं सब कुछ है मेरे पास। यहाँ कुछ नहीं है महाराज जी के पास, कुछ भी नहीं है महाराज जी के पास। भजन करना अपना बस। अच्छा ठीक है, राधे राधे। महाराज जी 2 शब्द हमें कुछ एक छोटी सी बात महाराज जी। बाबाओं सब ले लीजिए। उनका तो ले लूंगा जाके, वो सबका ले चुका हूँ महाराज जी। मैं राम पटेल बाबा को पूछ लेना, आप श्याम सुंदर बाबा को पूछ लो, इधर नागा बाबा रहते हैं ये पोखर के पास, सबका सत्संग ले चुका हूँ महाराज जी मैं। तो 2 शब्द महाराज जी वैसे ही दास के लिए। ठीक है, राधे राधे। महाराज जी कुटिया में कुछ भी नहीं है महाराज जी, जानबूझ के ऐसा करो महाराज जी, ये ठीक है, लगा लो महाराज जी, ये ठीक है। अब तो बोल सकते हैं हम? नहीं, सब कुछ है। अब तो नहीं दिख रहा महाराज जी कुछ भी अंदर हमें। कम्बल भी हो गया, बहुत है ना महाराज सुनो, हम अब आपका चेहरा नहीं दिख रहा, हम कुटिया भी नहीं दिख रहे। अब ऐसे तो बात कर सकते हैं आपसे खड़े खड़े। सब कुछ है। नहीं महाराज जी सब कुछ है, हम ऐसे बात तो कर सकते हैं खड़े खड़े। सब है, सब भरा पड़ा है, पानी है, बटा है, रोटी है, आटा है, सब है। ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ सुनो, अब आपका चेहरा नहीं दिख रहा, मतलब आपको छुपना था, आप छुप गई। अच्छा ऐसे ही रहो महाराज जी वाली, ऐसी बात कर लूंगा खड़े खड़े 1 हो मिनट। गया, बस केवल आपकी आवाज आ रही है बस, इसमें ये आवाज के लिए महाराज जी बस, हाँ, चेहरा नहीं आ रहा आपका। राधे राधे हो गया। केवल इतना सा बता दो कि दास महाराज जी संतों की नहीं, सब सेवा। सेवा हो रही, झाड़ी वाले कृपा कर रहे हैं, भगवान सब कर रहे हैं। ठीक है। नहीं आपकी तो हो रही है, केवल कोई अगर अनुभव से बता सके हमें तो ये बता दो कि हमारा मन ठाकुर जी के चरणों में लग सकता है कैसे भी। हाँ लगाइए, उसके लिए शास्त्र पुराण बने हैं। अगर महाराज जी कोई पढ़ा लिखा ना हो तो संतों का सत्संग करिए, जो करते हैं बहुत लोग। तो संत तो किवाड़ भी नहीं खोल रहे। नहीं, हम लोग तो अलग हिसाब के हैं। आप संत नहीं है? हम लोग अलग करते हैं कार्य। इसमें कई होते हैं ना, कोई प्रवक्ता होता है, कोई प्रचार करता है, कोई अपना अपना निजी लगा रहता है। सब तरह के संत होते हैं। ठीक है, अच्छा राधे राधे। महाराज ये तो आवाज ही तो ले रहा हूँ, तो आपसे बात ही कर रहे हैं, बात करने में तो कोई दिक्कत नहीं है महाराज जी। हाथ इधर कर लीजिए, लग जाएगा। अब राधे राधे। मैं निकलता नहीं जल्दी। अच्छा मैं किसी से करता कम हूँ। क्या महाराज जी? महाराज चलो ऐसे दूर से बात कर लूँ 1 मिनट आपसे, केवल ऐसे बात तो कर सकता हूँ 1 सेकंड महाराज जी, खड़े खड़े ऐसे ही। राधे राधे। नहीं महाराज जी, केवल इतना सा बता दो महाराज जी। संत भगवान जय श्री राम, जय श्री राधे। आज हम यहीं बैठे हैं समाधि लगा के, हम बाहर बैठे हैं आज महाराज जी। बनवाता नहीं किसी से ना, किसी से वीडियो नहीं बनवाते ना, किसी में देख लीजिए, कई आते हैं नहीं बनवा, निकलता नहीं, मिल लेते हैं। आज निकल गए आप, बहुत परेशान कर रहे, इसलिए हम देखा था उस दिन आप आए थे उनके साथ। हाँ महाराज जी। बाबा के साथ मैं वो बाबा के सामान भी नहीं लेता हूँ अच्छा मदन बाबा का? ना, मैं नहीं लेता, तरकीब देते हैं, वहाँ जाना पड़ता है। जी जी जी। हम तो जो भगवान कुटिया में ला दिए, चुपचाप दे दिए, बगल हो गया बस। राम राम। कोई कभी ना रहती, सब भगवान कृपा किए रहते हैं। मैं राशन का प्रयास सुबह करूंगा, वीडियो नहीं बनाऊंगा आपका, सुबह बिना वीडियो के दे के जाऊंगा आपको। आटा दे जाएगा लड़का गाँव का। नहीं मैं दे जाऊंगा ना आपके लिए। इतना दूर से काहे आएंगे, गांव से दे जाते कभी कभी, लदौली गांव है ना। जी महाराज जी बगल में। हाँ दे जाते हैं, कोई बात नहीं। अब कंबल खूब हैं, एक और आ गया, ठीक है, एक कंबल वम्बल सब व्यवस्था है, कोई चिंता नहीं, भगवान रहते हैं, सब कुछ है। ठीक है, गोसाई बाबा को दे दिए। गोसाई बाबा कहाँ रहते हैं? बूढ़े संते जो है। कौन से? ये सामने जहाँ आप गए थे एक दिन, मदन बाबा के साथ एक बार आए थे ना। हाँ महाराज जी। वहाँ गए थे ना सामने। गोसाई बाबा ये परिक्रमा मार्ग में? नहीं, ये बूढ़े संत हैं जो सामने हमारे। यहीं सामने? हाँ।
महाराज जी कहाँ है मुझे तो नहीं पता। देखिए ये रास्ता, कौन सा? ये इधर से रास्ता जाएंगे ऊपर से। ये वाला? हाँ गोसाई बाबा रहते हैं वहाँ। हाँ, बूढ़े संत हैं वो। अब काफी 95 साल का उम्र होगा उनका। देखिए बड़े, लेकिन यह है कि भाषा थोड़ा है, लेकिन भजन करने वाला मूर्ति बहुत पुराने हैं ये। आप भी तो पुराने। हम तो हमारा अलग लक्ष्य है, सब अलग अलग हैं भाई। कोई प्रचार करता है, कोई मठधारी है, कोई जटधारी है, कोई कटधारी है, सब तरह के अलग अलग होते हैं। हम अलग अपना अपने में खोए रहो, आनंद लो। आप प्रचार नहीं करेंगे? उसके लिए बहुत भगवान आ गए, खुद प्रचार कर रहे तो नहीं सुधर रहे हैं लोग। खुद ठाकुर जी आ गए, भगवान कृष्ण बन के, राम बन के, राम बन, कितने भगवान बेचारे अवतार लेते रहते हैं हमको सुधारने के लिए ही मनुष्य को। चलिए हम जब नहीं सुधरे तो हमारे जैसे से कौन सुधरेगा? सुधर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। भक्ति भाव सब कुछ है, बहुत बढ़िया भक्ति भाव। ठीक है, अच्छा, राधे राधे। बंद कर दीजिए ना कैमरा। कैमरा तो उधर है महाराज जी, कैमरा तो उधर है महाराज जी। राधे राधे। ठीक है महाराज जी, राधे राधे। कोई सत्संग नहीं है आपसे महाराज जी? राधे राधे। कोई सत्संग नहीं करेंगे हमारे साथ आप 2 मिनट? हमारा एक प्रश्न है, क्या उसे पूछ सकते हैं आपसे? है महाराज जी, हमारा छोटा सा प्रश्न है, क्या उसे पूछ लें महाराज जी? तो ठीक है महाराज, छोटा सा एक ही प्रश्न करूंगा, दूसरा कोई प्रश्न नहीं करूंगा महाराज जी। और आप उसका उत्तर देने के लिए भी स्वतंत्र है, आप चाहे तो देना, नहीं तो मत देना। केवल छोटा सा प्रश्न है महाराज जी, एक आध्यात्मिक, और कुछ नहीं महाराज जी। कहा मुझे दिख नहीं रहे कि आप मेरे पास हैं कि दूर हैं? महाराज जी कैमरा नहीं है आपकी तरफ? कैमरा तो उधर खड़ा है भैया पूरा। कहाँ है महाराज जी? मुझे तो जाल में से दिख ही नहीं रहे आप कहीं। महाराज जी छोटा सा प्रश्न मेरा सुन लो बस, आप इसका उत्तर दे देना अगर आप उचित समझें तो बस। हाँ कोई बात नहीं महाराज जी, आप मुंह रखें, कोई बात नहीं। मैं तो एक प्रश्न कर रहा हूँ, आप उचित समझे तो उत्तर दे देना। इधर थोड़े से पास आ जाओ मेरे बस। कहाँ है महाराज जी? बोलिए बोलिए, हम देख रहा हूँ, बोलिए। महाराज जी मैंने ये सुना है, संतों से सुना है, मेरा खुद का प्रश्न है, किसी और का प्रश्न नहीं कर रहा हूँ मैं, कि शास्त्रों में महाराज जी लिखा हुआ है, रामायण में, होई है सोई जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ावे साका, कि ठाकुर जी की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, कोई भी जीव स्वतंत्र नहीं है किसी भी क्रिया के लिए। और उधर दूसरी तरफ कह रहे हैं कि निजकृत कर्म भोग सब भ्राता, को न काऊ सुख दुख कर दाता। तो महाराज जी जीव जब कर्म करने के लिए स्वतंत्र है ही नहीं है, तो कर्मों का फलों से क्यों भोगना पड़ता है? बस ये प्रश्न है महाराज जी, और मेरा खुद का प्रश्न है ये। मैं नहीं सुन रहा आप क्या कह रहे हैं महाराज जी। आप संत हैं महाराज जी, जंगल में रहते हैं आप, मेरे प्रश्न के विषय में 2 शब्द बोल दो केवल, तो जाऊं महाराज जी फिर मैं? ठीक है महाराज जी, राधे श्याम। ठीक है महाराज जी, खूब प्रयास किया कि महाराज जी से प्रश्न कराएं, कोई महाराज जी का दर्शन आपको कराएं, लेकिन ये ठाकुर जी की इच्छा है कि इस बियाबान जंगल में रह के कितने आनंद के साथ साधना करते हैं। और वस्तु तो भेंट कर ही दी हमने, जो वस्तु भेंट करने के उद्देश्य जो हमारा रहता है कि संतों की सेवा भी हो, पर ये ठाकुर जी की इच्छा और संतों की इच्छा है कि हम चाहकर भी महाराज जी से कोई विशेष वार्ता नहीं कर पाए। और मैं प्रयास करूंगा आगे, यद्यपि ये बहुत छोटा वीडियो है, ऐसे डालने में बड़ी दिक्कत है। महाराज जी कोई 2 शब्द बोल दो आप केवल। महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी नहीं बोल रहे कोई, तो इसलिए चलो अब हम भी घर की तरफ चलते हैं, क्या कर रहे हैं फिर यहाँ से। नहीं महाराज, हम कुटिया बना लेंगे बाहर। देखो महाराज जी कुटिया आई है, पूरी कुटिया दिखा दो आप, किस अवस्था में संत रहते हैं यहाँ। महाराज जी ये पूरी कुटिया चाहे तो हम कुछ करवा दें इसमें, कोई भी कार्य महाराज जी, जैसे ईंट बीट यहाँ पे रखी हुई है सारी। ये क्या है महाराज जी इधर? आपके लिए मिट्टी रखने के लिए। लाइट तो है शायद महाराज जी आपके पास? आपके पास है लाइट अंदर? ये महाराज जी की पूरी कुटिया आप देखो, ये किस तरह से। महाराज जी बारिश में तो बहुत दिक्कत होती होगी आपको, यहाँ पानी रहता है इसमें, यहाँ तक पानी रहता है, ऊपर पानी आ जाता है कुटिया में? 3 महीने पानी रहता है, पानी जाता है।
तो नहीं महाराज जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे बारिश हो गई भाई, तभी मान लो तो यहाँ से आप निकल के कैसे जाते होंगे बाहर? अभी तो कोई बात नहीं, बरसात में तो पानी रहता है पूरा। आप कैसे निकलते होंगे यहाँ से जब कहीं बाहर जाते होंगे तो? मैं तो ही रुकता हूँ अंदर। पूरा कच्चा है महाराज जी ये तो। तो बारिश में 3 महीना पानी भरा रहता है, करीब 3-4 फुट। अच्छा, वो डूबा रहता है, देखिए बरसात के पहले वो डूब कौन सा महाराज जी? वो जो डूबा है, नल लगा है, डूबा रहता है ये पानी। तो साफ कर दिया हूँ, लेकिन फिर भी निशान थोड़ा होगा। महाराज जी, फिर यहाँ वैसे भी तो जीव आ जाते होंगे आपके पास, सांप बिच्छू आदि कुछ, सबका अधिकार है। क्योंकि जो बारिश का समय होता है उसमें तो बाहर निकल आते हैं वो। धरती पर सभी जीवों का है, हम मनुष्य बलवान हैं इसलिए कर लिए हैं कब्जा। सभी जीवों का है धरती, ये थोड़ी हमारा ही घर है। तो इसलिए फिर मेरे डर तो रहता है सर्प आदि का, मुझे तो बहुत डर लगता है। डर तो लगता है, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ अक्सर मर्जी आपको बताया भी था कि पूरे जंगलों में आ चुका हूँ यहाँ पे मैं, तो कई बार बड़े बड़े सांपों से सामना हुआ है मेरा, बहुत विशाल मर्जी, कई कई हाथ लंबे सांप। और क्या है, बहुत सांप है। तो दिव्य जगह है, कोई बात महाराज जी बड़ी खतरनाक जगह पे रहते हैं आप। नहीं। हाँ, सब ईश्वर की कृपा से। और अच्छे अच्छे जंगलों में साधु रहते हैं। और पानी पीने का ये हाँ, लेकिन अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो पुजारी जी चलाएंगे जब मंदिर वाले। अच्छा, मतलब प्रसादी अपने आप स्वयं बनाते हैं आप? अभी बना। स्वयं करते हैं आप प्रसादी, मधुकरी नहीं करते? मैं जाता ही नहीं बाहर गाँव में। कुटिया से बाहर ही नहीं निकलते महाराज जी? बस यहाँ भी रहता हूँ, केवल जंगलों में रहते बस? गाँव में नहीं जाता हूँ कभी, इसी में रहता हूँ। श्री जी अपने आप भेज देती हैं यहीं पे राशन आदि? आप कृपा करते हैं, आटा मिल जाए बस बहुत है, पेट भर जाता है। महाराज जी कितनी बड़ी साधना कर रहे हैं आप, और बताओ फिर हम क्या कर सकते हैं? नहीं, आप इतनी बड़ी साधना कर रहे हैं जंगलों में रह के। ईश्वर की जैसी इच्छा, वो जब तक करवाएंगे। अभी तो आपके चौपाई से पता चला ना, वो जब तक करवाएंगे तब तक करें, नहीं करवाएंगे अब वही कर रहे हैं महाराज जी, अब वही करवा रहे हैं इस बात को। चौपाई के हिसाब से तो वही है, सत्संग के हिसाब से तो वही है। तो फिर हमारा पुण्य पाप क्यों लिप्त होते, हम लिप्त क्यों होते हैं फिर महाराज जी वो करवाने वाले तो? कर्म है, कर्म भी जरूरी है। नहीं, जब उनकी इच्छा से हम उनके अधीन हैं तो हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र कैसे हुए? ये भी बात सत्य है। महाराज जी मेरा खुद का प्रश्न है बहुत। इसमें बड़े बड़े विद्वानों से पूछना पड़ेगा, ये हम जैसे ना बता पाएंगे। विद्वान महाराज जी वो संत नहीं मिलते, हाँ, बहुत है। विद्वान अलग वस्तु है, संत अलग वस्तु है महाराज जी। आपकी कथाकारी बढ़िया बढ़िया है, क्या कथाकार तो नहीं चाहिए, उनके दर्शन करने में भी डर लगता है मुझे तो। जानते हैं। मैं तो जंग नहीं महाराज जी, वो विद्वान हो सकते हैं, विद्वानों से मेरा ज्यादा वो। कथाकार भी जरूरी है धर्म प्रचार के लिए भाई। जैसे देवकी नंदन जी हैं, और वो एक और है ना उधर परिक्रमा मार्ग में, लोग बढ़िया कथा करते हैं, लेकिन थोड़ा समय के अनुसार तो जानते हैं। पर ठीक है, सत्संग वाला भी चाहिए। अब सब जंगल में जाके भजन करें तो धर्म का प्रचार कैसे होगा? हम लोग उनको बुरा नहीं मानते हैं, क्यों? उनका भी प्रचार जरूरी है, बस समय के अनुसार बदल गए हैं। राजेंद्र दास जी हुए, पहले तो आपके यहाँ भी बरसानम भी करते थे लोग। हाँ महाराज जी, महाराज जी फिर एक, प्रचार भी आवश्यक है, भगवान क्यों महाराज जी, के अंग है भक्ति के। अगर सभी संत ऐसे होने लग गए आपकी तरह, छुपने लग गए कि भाई हमें ये सोशल मीडिया आदि पे सामने नहीं आना है हमको, तो महाराज जी जो बाहर के भक्त लोग जो रहते हैं कि जिनकी इच्छा होती है सोशल मीडिया के माध्यम से हम संतों को सुन लें, तो महाराज जी वो लोग तो कभी नहीं सुन पाएंगे। पूरे भारत में संत हैं सब जगह। पूरे भारत में ऐसे थोड़ी मिल जाएंगे आपके जैसे महाराज जी यहाँ। अरे और दिव्य संत है, अच्छे अच्छे। नहीं नहीं महाराज जी, भीड़ लग रही है तो बरसाना में 300 संत रोज घूमते हैं हमारे दिन भर भंडारे में। भीड़ में कुछ नहीं भजन होता, वो भीड़ वाला अलग प्रचार है। भीड़ में नहीं भजन हो सकता है कभी भी। उनके लिए है जो परमहंस वृत्ति के हैं। भीड़ में हम जैसे को नहीं, परमहंस वृत्ति वाले जो संत होते हैं वो गूढ़ बातें हैं। तो अब भीड़ में हम कैसे भजन हो पाएगा? जब शुरुआत सीढ़ी, इसलिए तो जब तक आप उस वृत्ति तक नहीं पहुंचे तब तक भीड़ में भजन नहीं हो सकता है कभी। भीड़ में नहीं हो सकता भजन ना, इसीलिए तो प्राचीन काल से देखिए सब ऋषि मुनि सब जंगल में ही तो जाते थे पहले। हाँ महाराज जी, राजा भी जाते थे, भक्त भी जाते, सभी पहले जंगल ही वास करते थे। जब तक एकांत नहीं बनेगा, हृदय में भगवान नहीं बैठे, तब तक कैसे कार्य बनेगा? सबसे बड़ा बात है वो दिखावा नहीं, हृदय भी होना चाहिए ना, मन स्थिति। कर्म के साथ साथ सब लगे हैं, कर्म अंग होते हैं। तो हृदय में तो महाराज जी अनादिकाल से कचरा भरा हुआ है, हाँ, अनादिकाल से। धीरे धीरे सिद्ध हो जाता है, दर्शन करने जाने से भगवान के आते जाते हो जाता है। मुझे तो आश्चर्य यही हो रहा है महाराज जी कि आप इतनी सावधानी पूर्वक जी रहे हैं, हमारा क्या होगा?
क्योंकि हम लोग तो सदैव विषयों में लिप्त रहते हैं महाराज जी, संसार में पूरे विषय रहते हैं हमारे साथ। ईश्वर सभी का कल्याण करते हैं। अच्छा फिर अब बैठूंगा मैं। ठीक है तो महाराज जी हम चाह रहे हैं। राधे श्याम, हमारी दंडोत प्रणाम। राधे श्याम। ठीक है महाराज जी से हमारी कोई विशेष है महाराज जी? अच्छा अच्छा अच्छा। महाराज जी ने कैमरा के सामने आने से मना कर दिया। आपने देखा ये सब कुछ कितने प्रयास के बाद केवल सामान्य चर्चा हो पाई है महाराज जी से। और महाराज जी ने उत्तर भी दिया है, अगर आप समझ पाओ तो, कि जब तक वृत्तियां हमारी एक ही कार नहीं होती, जब तक हमें भीड़ में जाने का आदेश नहीं है। क्योंकि भीड़ में तो सूरमा ही जा सकता है, कोई सूरवीर जा सकता है। जो राही होते हैं, पथ पे चलने वाले होते हैं, उनको विशेष सावधान रहना चाहिए। जितना मैं समझ पाया हूँ, मैं अपने स्तर से आपको बता रहा हूँ कि भीड़ में भजन, संसार में रह के भजन केवल सूरवीर कर सकते हैं, केवल सूरवीर कर सकते हैं। कमजोर लोगों को तो, सावधान लोगों को तो सदैव एकांत का ही सहारा लेना चाहिए कि हम विषयों से और भीड़ से बचकर एकांत में कुछ समय ठाकुर जी के लिए निकाल पाए। इसलिए संत जंगलों में जाते हैं। और जो लोग लाखों शिष्यों को लेकर भजन करते हैं, वो तो सूरवीर होंगे, वो महारथी होंगे। क्योंकि एक के अलावा दूसरा भी कोई व्यक्ति अगर हमारी राह में, मार्ग में आता है, तो निश्चित वो बाधा बन सकता है। और मैं अपनी बाणी क्या सुनाऊँ मैं आपको, क्योंकि मैं तो काफ़ी समय से आपके सामने हूँ, जैसा भी हूँ। तो मैं आपसे आज्ञा ही चाहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। तो मुझे आप आज्ञा दें, मैं अगले दर्शन के साथ मिलूँगा आपसे। प्रणाम आपके चरणों में। श्री राधे।